नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। 5 राज्यों का चुनाव खत्म होने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया है। 5 राज्यों के जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं उसे देखकर कांग्रेस और जनता ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में तो विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। दरअसल 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के नतीजे सामने आ गए। 230 सीटों में से बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 66 सीटें ही आई हैं। अब इन नतीजों को रद्द करने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी पहुंच गई है। लगातार ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए वकील नरेंद्र मिश्रा से ही जान लेते हैं। और आभार दर्ज करता हूं कि जो इन्होंने बहुमत दिया है, जिस भी पार्टी को दिया है, और उन्होंने इसके साथ में अपनी जागरूकता भी दिखाई है कि कई जगह पर लगभग 15,000 कंप्लेंट जो है तो मध्य प्रदेश में चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर फाइल है, जो कि पोर्टल से ऑनलाइन कंप्लेन किए गए या कुछ फिजिकल किए गए हैं। मेरा ये सिर्फ इशू था कि जब 15,000 कंप्लेन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन पोर्टल, विदाउट डिसाइडिंग ऑफ दिस कंप्लेंट, हाउ कैन यू पास द order for the result? This first one. Second, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 15 तक के जितने हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 35 से इट इज वायलेशन ऑफ दिस। थर्ड, हमने यह भी बोला कि जब तक कोई भी कंप्लेंट जब तक डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि वो कंप्लेंट्स जो भी पेंडिंग पड़ी है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, वह कुछ संबंधित है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, कुछ है कि इरेगुलर से ईवीएम रही है, कुछ उसके साथ में रही कि टेम्परिंग हुई है, कुछ इसके साथ में रही है कि हमें जो है तो जब हम वोट डाल के हमारा प्रोसीडिंग ऑफिसर के ने ये हमारा वोट डलवा लिया है। कुछ इस विभिन्न तरह के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इसी के साथ में कंट्रोल रूम में जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के डिसकंटिन्यूटी हुई है सारी जगह पर। इसके साथ में अपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह बीच बीच में बंद की गई हैं। तो सुना आपने वकील को, जिन्होंने ये बताया कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 से ज्यादा शिकायतें थी, लेकिन उसके बावजूद नतीजे जारी कर दिए गए। इसीलिए इन चुनावी नतीजों को रद्द किया जाना चाहिए। जब इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई चुनाव में तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिर ईवीएम की जांच क्यों नहीं हो रही? ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बीजेपी सरकार ईवीएम को क्यों डिफेंड कर रही है? जब इतने सवाल ईवीएम को लेकर हैं तो फिर चुनाव आयोग ईवीएम को पाक साफ बता उससे चुनाव कराने के पक्ष में क्यों है? आज भले ही कांग्रेस समेत विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हों, लेकिन आप याद कीजिए 2009 का लोकसभा चुनाव के बाद का वक्त याद कीजिए, जब बीजेपी ने खुद ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए थे। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी तो यूपीए 2 की सरकार आने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि बीजेपी के मौजूदा सांसद और दिग्गज नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो फरवरी 2010 में ईवीएम पर एक बुक भी रिलीज कर दी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये था उनके बुक का शीर्षक, और कहीं ना कहीं इस बुक के जरिए बीजेपी ने ईवीएम से वोटिंग करने का विरोध भी किया था। लेकिन आज यही बीजेपी ईवीएम को डिफेंड करती नजर आ रही है। मामला क्या है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं कि आखिर क्यों ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कब कब ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। और ये मामला कहीं और का नहीं है, बल्कि गुजरात के वडोदरा की पादरा नगर पालिका का मामला है। उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे। स्थानीय निकाय चुनाव का मामला था। तो जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया तो चुनाव आयोग ने यहां पर साफ ये कह दिया था कि ईवीएम को हमने नहीं भेजा। अब चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया कि ईवीएम हमने नहीं भेजा, लेकिन ईवीएम आई कहां से ये आज तक पता नहीं चल पाया है। ये राज ही रह गया। वहीं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2017 की। केंद्र में मोदी की सरकार बन चुकी थी और मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की सरकार थी। भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था, जिसके लिए परीक्षण चल रहा था। बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, सामने पत्रकारों की भीड़ थी। ईवीएम से कैसे वोट करना है ये अधिकारी बता रहे थे। कैमरा चालू था और जैसे ही ईवीएम का बटन दबाया गया, पर्ची बीजेपी की निकलने लगी, जबकि बटन अन्य पार्टियों को वोट करने के लिए दबाया गया था। अब जब पर्चियां बीजेपी की निकली तो फिर हंगामा मच गया। अधिकारी पत्रकारों को धमकाने लगे, वीडियो डिलीट करने को कहा जाने लगा, लेकिन मामला चुनाव आयोग तक पहुंच ही गया। एसपी, कलेक्टर समेत 19 अफसरों पर गाज गिरी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ।
वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनमें से उनका एक ट्वीट आपको दिखाते हैं क्योंकि यह बेहद खास है। लगातार उनके कई सारे ट्वीट जो हैं वो सामने आए हैं, ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन ये ट्वीट जो है ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट है। पहले आपको दिग्विजय सिंह का ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, इन दोनों तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि खाचरौद विधानसभा में किसे कितने वोट गिरे हैं, कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि यह पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को ही लिख दी गई थी। अब नतीजे के बाद की तस्वीर की भी मिलान कर लीजिए। ये दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया और उसके बाद उन्होंने जो 2 पोस्ट किए हैं ट्विटर पर, वो आप देखें तो एक में अनिल छाजेड़ जो बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। अब अगर आप बीजेपी का नेता जो बताया जा रहा है उसका पोस्ट देखेंगे फेसबुक का, तो उसने साफ तौर पर लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1 करोड़ समथिंग जो वोट है उसके बारे में उसने बताया है, और उसके बाद प्रत्याशी को कितने कितने वोट मिले हैं उसके बारे में भी उसके तरफ से बताया गया है कि 93,000 जो है लगभग वो बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 77,000 वोट आए हैं और भाजपा की जीत हुई है। अब अगर आप नजर डालेंगे और जो वोट है यहाँ पर किस पार्टी को कितना मिला है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जिनको यहाँ पर वोट मिला है, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको 93,000 समथिंग वोट मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया लगभग वही आंकड़े नतीजों में भी सामने आए हैं। वहीं पर जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, आप उनका फेस देख रहे हैं, उनको भी 77,000 वोट मिले हैं। बिल्कुल वही आंकड़े जो बीजेपी के तरफ से बताए गए थे। नतीजों से पहले ही बीजेपी को कैसे पता चल गया कि यही आंकड़ा सामने आने वाला है, नतीजा यही आएगा। लगभग नतीजे जो हैं वो वही हैं जो उनके तरफ से बताए गए हैं। अब इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे 77,000 और 93,000 का जो ये जादुई आंकड़ा है, ये पहले से बीजेपी को कैसे पता चला, कैसे उन्हें पता चला कि बीजेपी यहां पर जीत रही है। क्या जनता ने वोट करने से पहले ही बीजेपी को बता दिया था कि हम इतना वोट करने वाले हैं? जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया वो बीजेपी को जाकर बता रहे थे कि हम बीजेपी को वोट करने वाले हैं, या फिर कांग्रेस को जो वोट देकर आए वो पहले से ही बीजेपी नेता को जाकर रिपोर्ट कर रहे थे कि हम कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं? आखिर ये आंकड़े कैसे सही हो गए? इसके साथ ही कई और भी सवाल हैं कि जो ईवीएम मशीनें मिल रही हैं उसको लेकर भी कि वो कैसे 90% से ज्यादा चार्जिंग जो है उसकी अभी भी बरकरार थी जब मतगणना हो रही थी उस वक्त भी। ये सवाल भी लगातार कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। इसके साथ ही कई तरह के ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, कई तरह के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जब 15,000 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर थी तो नतीजे कैसे जारी कर दिए गए? अब ये सारे सवाल एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ये नतीजे जो सामने आए, क्योंकि जो नतीजे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसमें बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, लेकिन ये लहर जमीन पर नजर नहीं आ रही थी। जनता खुद हैरान है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा कर रही है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जनता भी ये सवाल खड़ा करके सवाल पूछे जा रही है कि इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि अब विपक्ष के जो नेता है ईवीएम को लेकर लड़ाई जमीन पर लड़ेंगे, और सवाल तो यह भी खड़ा किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता क्यों नहीं चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं जब इसी तरीके का मामला सामने आ रहा है। हमने आपको 2017 का मामला बताया, 2010 का मामला बताया, और इससे पहले 2009 में जो कुछ भी हुआ जब बीजेपी ने खुद सवाल खड़े किए उस मामले का भी जिक्र किया। तो ये थे पूरे समीकरण जो किस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बने, जो घटनाएं सामने आई, और उसके बाद जो सवाल कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।